आज हम देखने वाले मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म यूज किया है, एक हमारा मैट्रिक्स है और दूसरा हमारा क्या है, मैट्रिसेस है। तो यहाँ मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों सेम है, बस यहाँ पे टर्म क्या है आपका डिफरेंस, एक हमारा सिंगुलर है, दूसरा हमारा क्या है, प्लूरल है। तो अगर मैट्रिक्स देखा जाए तो हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया और मैट्रिसेस अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म। अब देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। किसका, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का अरेंजमेंट है, जिसमें लोग क्या बोलते हैं, रोज को हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रोज और वर्टिकल लाइंस को लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो हमारा टोटल जो मैट्रिक्स है वो केवल और केवल क्या है, अरेंजमेंट है किसका, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का। इसमें लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोले कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा होगा वो रो कहलाएगा और वर्टिकल लाइन हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। तो हम लोग देखिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स केवल और केवल एक अरेंजमेंट होता है किसका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम। अब देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानने को देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो जो भी हमारा मैट्रिसेस होगा उसको हम हमेशा किससे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर। जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हमारे पास 26 लेटर्स है, तो हम लोग किसी से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या है, इफ देयर आर m रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर रहा है, m। यहाँ m जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो ये जो हमारा m और n, अगर हम लोग क्या करते हैं m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या बताएगा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा। लेकिन हम लोग यहाँ m इंटू n ना पढ़ते हैं, हम उसे क्या रीड करते हैं, m बाई n। लेकिन हम लोग को क्या करना है, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर जानना हो तो सिंपली रोज और कॉलम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारा क्या है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। लेकिन अगर आपसे मैट्रिसेस का ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन यहाँ इंटू से नहीं, हम लोग ना रीड करके क्या करते हैं, हम लोग m बाई n पढ़ते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में क्या हो, अगर क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे 2 रोज हो जाए या तो कितने कॉलम हो जाए, 3, हम लोग इसे क्या रीड करेंगे, 2 बाई 3। मतलब उस क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 बाई 3। वो एग्जाम्पल में देखेंगे और कैसे कैसे रीड करते हैं। फिर क्या है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहाँ लिखा गया अरे, मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। मैट्रिक्स है क्या, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, बट देयर नंबर्स आर इनक्लोज्ड विद बिग और स्मॉल ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स जो होता है वो आपका एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, लेकिन इसके नंबर्स को लोग क्या करते हैं, या तो बिग ब्रैकेट या तो स्मॉल ब्रैकेट से क्या करते हैं, इसे इनक्लोज करते हैं, उसमें बंद करते हैं। तो अभी तक हम लोग देखिए कि मैट्रिसेस होता क्या है, बस केवल ये एक अरेंजमेंट है एक तरह का, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और वर्टिकल लाइंस होते हैं। जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम। मैट्रिक्स को कोई भी अगर मैट्रिक्स को हम लोग उसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या फिर कोई भी हमारे पास 26 लेटर है, किसी से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को हम लोग m से रिप्रेजेंट किए, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, n से। तो अगर किसी भी मैट्रिसेस का अगर हमको ऑर्डर पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसे रीड करेंगे m बाई n। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आगे लिखेंगे। फिर क्या देखिए कि ये हमारा एक तरह का अरेंजमेंट है, लेकिन इसका नंबर का अरेंजमेंट, लेकिन इसका नंबर जो होता है वो किससे इनक्लोज होता है आपका, या तो बिग ब्रैकेट से या तो स्मॉल ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया, ये आपका एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, जिससे हम लोग क्या किए, बिग ब्रैकेट से क्या किए, इनक्लोज किए, बड़े वाले ब्रैकेट से क्या किए, अंदर बंद किए। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स यहाँ पे a11 a12 a13 a डॉट डॉट डॉट, ये हमारा कहाँ तक गया, a1 फिर हमारा क्या है, a21 a22 a23 डॉट 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 a2n। ऐसे ही चलता चलता ये कहाँ तक चला गया आपका, am इंटू n। तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, m बाई n। m बाई n क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे m रोज है और n क्या है, कॉलम है। तो ये भी हमारा एक तरह का अरेंजमेंट है जिसका नंबर्स का, जिससे हम लोग इनक्लोज किए हैं बिग ब्रैकेट से, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम किस लेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। लेकिन वो देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर होता है उसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा होता है, ये वाला हमारा, ये हमारा क्या रहता है, रोज। और ये जो हमारा लाइन होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम्स। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स। और अभी हम लोग देखें कि नंबर ऑफ रोज को हमारा कौन रिप्रेजेंट करता है, m। तो m जो होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ n जो होता है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। मतलब यहाँ a11 जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो हमारा, ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये हमारा r1 हो गया, और ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये जो कहलाएगा कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 डॉट डॉट कहाँ तक चला गया, ये कॉलम n तक चला गया। ये जो होगा ये r2 क्या रहेगा, फिर ये क्या कहलाएगा हमारा r3 क्या रहेगा, ये क्या कहलाएगा डॉट डॉट rm तक। तो रो का मतलब किससे रिप्रेजेंट किए, m तक n से रिप्रेजेंट किए, इसमें यहाँ क्या मतलब किए, rm। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 3 को। ये डॉट डॉट चलता चलता हमारा कौन सा कॉलम आ गया, कॉलम n। ये जो हमारा टोटल r1 है, ये पूरा r2 है, ये पूरा r3 है, ये पूरा डॉट डॉट, ये हमारा रो चलता जा रहा है, रो हमारा कहाँ तक गया, rm तक।
और हम लोग देखिए कि हमारे जो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं m से और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो इसलिए हमारे ऑर्डर जो होगा इस मैट्रिक्स का वो ऑर्डर क्या हो जाएगा m बाई n। फिर क्या लिखा गया कॉम्पैक्ट फॉर्म का एरो मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स में बार बार जितना बड़ा ना लिखते हैं उसमें क्या करेंगे छोटा सा लिखेंगे। इसमें रिप्रेजेंट किससे करते हैं a i से, जहाँ पे i हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा, i रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ रोज, i हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा या फिर सिंपली बोले रोज को रिप्रेजेंट कर रहा, और यहाँ j किसको रिप्रेजेंट कर रहा, j जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया a11, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, और हमारा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। इसमें क्या है i जो रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और j किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। और ये m बाई n जो होता है वो क्या कर रहा है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर को डिफाइन करता है। तो ये जो पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा मतलब इतना हम लोग बार बड़ा ना लिखा तो सिंपली क्या लिखेंगे कि हमारा a जो होगा वो a i से और यहाँ पे m बाई n होगा इसका ऑर्डर। देखिए अब क्या है हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर a11 a12 a13, जो हमारे यहाँ पे नंबर दिख रहा है a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n a31 a32 a33 डॉट डॉट a3n, चलता चलता कहां चला गया हमारा am1 am2 am3 डॉट डॉट an। तो यहाँ पे जितना भी आपका एंट्री ये सारा का सारा दिख रहा है उसमें क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा गया है नंबर्स, जो भी हमारा आपका बिग ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होगा, जो भी सारा का सारा नंबर्स होगा वो हमारा क्या कहलाता है एलिमेंट्स कहलाता है। तो यहाँ लिखा है नंबर्स a11 a12 a13, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा गया am बाई n। m बाई n मेरे मतलब हमारा जो भी mth रोज और आपका m रोज और m कॉलम होगा उसका जो भी नंबर्स होगा इन द गिवन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स में आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा एलिमेंट्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर कोई भी अगर यहाँ पे नंबर्स के बारे में बात की जाए, कोई भी एलिमेंट के बारे में बात करें हमारा क्या कहलाएगा इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ai, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ai से। तो यहाँ पे i जो हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, और j हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो अगर यहाँ a11 है कहने मतलब i जो हमारा फर्स्ट हमारा क्या होता है i फर्स्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है रो को और सेकंड हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। मतलब यहाँ a1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अभी हम देखिए ये हमारा क्या रहता है c1, ये क्या रहता है c2, ये क्या रहता है c3 और ये क्या हो गया c1, ये क्या हो जाएगा r1, ये क्या हो जाएगा r2, ये क्या हो जाएगा r3 डॉट डॉट ये हमारा क्या हो जाएगा rn। तो सबसे rm हो जाएगा कि हम लोग रो किससे रिलेट कर रहे हैं m से। तो a11 कहने मतलब देखिए ये हमारा रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 डॉट डॉट ये कहाँ चला गया रो 1 कॉलम n। वैसे अगर देखा जाए हमारा क्या होगा रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 3 रो 2 डॉट डॉट ये कहाँ चला गया कॉलम n। अगर यहाँ देखा जाए कि हमारा रो m कॉलम 1 रो m कॉलम 2 रो m कॉलम 3 डॉट डॉट यहाँ पे हमारा रो m हो गया और कॉलम भी क्या हो गया हमारा n हो गया। तो यहाँ पे इट इज आल्सो कॉल्ड इंक्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारा एलिमेंट होता है एलिमेंट को एक और नाम दिया गया, इसे हम ये जो हमारा एलिमेंट होता है a11 a12 a13 इसे एक और नाम रखते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंक्रीज। मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारा कोई भी अगर एरिया है a13 ये हमारा या तो एलिमेंट कहलाएगा या तो हमारा क्या कहलाएगा इंक्रीज कहलाएगा। ये या तो एलिमेंट कहलाएगा या तो क्या कहलाएगा इंक्रीज। अगर देखा जाए यहाँ पे a23 अगर 23 ले ले तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा एलिमेंट कहलाएगा या तो हमारा क्या कहलाएगा इंक्रीज कहलाएगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर किसी भी नंबर को पर्टिकुलर नंबर से यहाँ से अगर निकाल लेते हैं तो हमारा सारा का सारा या तो एलिमेंट कहलाएगा या तो क्या कहलाएगा इंक्रीज। जैसे यहाँ पे देखा जाए a32 ये भी एलिमेंट इंक्रीज कहलाएगा। मतलब यहाँ सारा का सारा जितना भी नंबर हो सारा का सारा क्या कहलाएगा या तो एलिमेंट कहलाएगा या तो इंक्रीज कहलाएगा। और एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं जनरल नोटेशन हमारा क्या होता है ai, जहाँ पे i रिप्रेजेंट करता है रोज को और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। यहाँ पे लिखा भी क्या वेयर i रो और j जो हमारा होता है वो क्या होता है कॉलम होता है। और ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर जो भी हमारा नंबर्स होंगे सारा का सारा या तो एलिमेंट कहलाता है, इसका दो नाम हो गए या तो इसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं या तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंक्रीज बोलते हैं। ये जो हमारा सारा का सारा वो या तो एलिमेंट कहलाएगा या तो सारा का सारा क्या कहलाएगा इंक्रीज कहलाएगा। ये कहलाता है हमारा एलिमेंट या फिर इंक्रीज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ai से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ai रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और j रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ पे लिखा गया a13 तो यहाँ मतलब ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, a23 मतलब ये सेकंड रो हो गया और ये हमारा कॉलम कौन सा हो गया थर्ड कॉलम हो गया। ये क्या कहता है किसी भी एलिमेंट का पोजीशन को बताता है कि हाँ ये किस पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे लिखा गया a22 मतलब ये क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखिए ये रहा हमारा सेकंड रो, ये हमारा हो गया सेकंड रो और ये हो गया सेकंड कॉलम। ये किसी भी एलिमेंट का क्या रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा a31 कहने मतलब क्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ रोज को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को।
तो मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जाना। तो ये रहा हमारा थर्ड रो और ये रहा हमारा फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या आ गया A3 1। तो ये हमारा जो होता है एलिमेंट, ये हमारा क्या बोलते हैं, किसी मैट्रिक्स का पोजीशन को बताने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये रहा हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या तो एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स।